श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आप सभी को शिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर खाना चाहिए। इससे वंश वृद्धि होगी, रोग कर्जा संकट पीड़ा दुख दरिद्रता का अंत होगा और परिवार में बरकत बनेगी, खुशियां रहेंगी। आप जानते होंगे यह दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन पूरे साल भर जितनी भी मासिक शिवरात्रि आती है उनका समावेश होता है और यह दिन और रात्रि महाशिवरात्रि का एक तरह से एक चमत्कारी दिन माना जाता है। इस दिन किया गया दान धर्म पूजा पाठ महादेव की भक्ति अपने आप में चमत्कार होता है। यह दिन सर्वश्रेष्ठ रूप से सबसे सुंदर दिन होता है। भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए आप जानते होंगे इस दिन शिवलिंग की पूजा, मंत्र जाप, महादेव की आराधना अन्य दिनों से सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन शिवलिंग स्वरूप का पूजन सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है इस दिन मध्य रात्रि अर्थात निश्चित काल मध्य रात्रि में 12 बजे धरती पर शिवलिंग में महादेव प्रकट हुए थे और साथ ही एक मान्यता अनुसार महादेव और माता पार्वती का इसी दिन विवाह भी हुआ था। तो यह दिन कोई साधारण नहीं है। एक तरह से यह दिन एक चमत्कारी दिन माना जाता है। इस दिन क्या कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता है। भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए यह दिन सबसे उत्तम होता है। तो इस दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। व्रत करते हैं, पति पत्नी तो बहुत अधिक शुभ है, सर्वश्रेष्ठ है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए सबसे पहला जो पुत्र प्राप्ति का उपाय है वह कैसे करना है, ध्यान से सुनो। जैसे कि यह पूजा 4 पहर आप कर सकते हैं, नहीं तो प्रदोष काल में सुबह शाम ही कर लेना तो भी पर्याप्त रहेगा। जैसा कि आप सभी को सबसे पहला उपाय आपने गुरुजी के मुख से यह सुना भी होगा कि जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं तो इस शिवरात्रि का महत्व तो शिव और रात्रि कहा गया है, तो शिवरात्रि की रात को आपको लेने हैं गेहूं के दाने। यह उपाय गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं, जिसमें गुरुदेव कहते हैं पुत्र प्राप्ति की कामना है, वंश में वृद्धि चाहते हैं तो पुत्र प्राप्ति की कामना की चाहत आप लोग गेहूं की बाल जो होती है, गेहूं की बाली वाला उपाय एक दूसरा है। आप जानते होंगे गेहूं के दाने का उपाय दूसरा है, वह आपको करना है। यह उपाय वंश वृद्धि के लिए खास है। पहले आप इसको सुनिए, उसके बाद अन्य जानकारी है उसे भी सुनते हैं। सबसे पहले आप सभी को शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने हैं। घर का शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में शिवलिंग हो या पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन हो, जिस भी स्वरूप में आप पूजा पाठ करते हैं उस स्वरूप में आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस दिन उठें, लाल पीले या हरे रंग के कपड़े का चयन करें। इसके बाद त्योहार कभी भी शिवरात्रि पर काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। सुख सौभाग्य माँ पार्वती और महादेव का यह दिन होता है। उनके विवाह का इस दिन माना जाता है कि इस दिन उनका विवाह भी हुआ था। सबसे बड़ी बात होती है कि इस दिन हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाई जा सकती है, क्योंकि महादेव माँ पार्वती का दिन है। पूरे साल भर हल्दी कभी शिवलिंग पर चढ़ाई नहीं जाती है, तो इस दिन आप हल्दी का प्रयोग शिवलिंग पर कर सकते हैं। यह बात शास्त्रों में लिखी हुई है। तो सुहागिन महिला जो है वह अच्छी तरह से नहा धोकर तैयार हो जाए। लाल पीली मेहंदी और सुहाग की जो सामग्री होती है उन्हें अच्छे से धारण करके पूजा करें, क्योंकि यह सौभाग्य का दिन है। माता पार्वती सौभाग्य और सुख देती है। कहीं जल्दी में आप बाल धोकर के पूजा करने ऐसे ही चले जाएं तो यह श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। शिवलिंग की आप महादेव की इस दिन अगर माता पार्वती के साथ पूजा कर रहे हैं तो आप लाल पीले सुहागिन महिलाएं सुसज्जित होकर के ही पूजन करें तो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है और इसका फल हमें बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। पूजा करने के लिए कभी दक्षिण दिशा की ओर मुख ना करें। इस बात का भी आप ध्यान रखें। हमेशा शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा होती है, कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं होती है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ से शिवलिंग का पानी बहता है, जो जल चढ़ाया हुआ होता है, उस स्थान को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। कभी भी उस स्थान पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। आप कहते होंगे आप तो रोज उपाय बताते हैं, नियमित बताते हैं, परंतु उन उपायों का आप सही ढंग से नियम नहीं करते हैं, सही ढंग से सही नियम से उनका पालन नहीं करते हैं, इसलिए उपाय आपको फल नहीं देते हैं। अगर आप सही समय पर और सही क्रिया अनुसार ये उपाय करेंगे तो तभी तो आपको उपाय फल देंगे। कभी भी अगर जहाँ शिवलिंग में आप मंदिर में बैठने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, या आप स्वयं अपने घर पर जहाँ से भी पानी बहता है आपके मंदिर का या जो घर पर
पर छोटा सा शिवलिंग होता है वह तो हम एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं, परंतु महादेव के मंदिर में तो हमेशा जहाँ से जल नीचे की ओर बहता है उस स्थान पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठकर हमें पूजा करनी चाहिए। यह छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी जरूर चाहिए। साथ ही आसन का चुनाव करके ही पूजा करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। गेहूं कितने लेने हैं? गेहूं आपकी इच्छा है 108 ले सकते हैं, कम ज़्यादा इसमें कोई गिनती नहीं है। 11, 21, 51 जितने भी आप ले सकते हैं। एक मुट्ठी गेहूं भी आप ले सकते हैं। गुरुजी कहते हैं वंश वृद्धि के लिए, चाहे तो आप संतान के लिए श्री शिवाय नमस्तुभम या कोई भी महादेव से संबंधित मंत्र का जाप करते हुए एक मुट्ठी गेहूं शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। पहला कार्य आपको यह करना है पुत्र प्राप्ति के लिए। दूसरा, आपके प्रश्न आते हैं क्या हम सभी अगर पेट से हैं तो कितने महीने तक महादेव की पूजा करें? किसी भी शास्त्र पुराणों में यह नहीं लिखा है कि महादेव की भक्ति करने के लिए गर्भवती महिला नहीं कर सकती है। स्वामी विवेकानंद की माता ने हमेशा पूरे जीवन भर गर्भवती थी, तब भी वह महादेव की पूजा करती थी। महादेव की पूजा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, निरोगी संतान की प्राप्ति होती है और सुंदर बुद्धि की जो संतान होती है उसकी प्राप्ति होती है। तो महादेव की पूजा हर एक दिन की जा सकती है। जैसे लड्डू गोपाल की आप सेवा करते हैं उसी तरह से कभी भी कोई भी व्यक्ति महादेव की पूजा कर सकता है। कुछ व्यक्ति कहते हैं, कुछ औरत कहती हैं 7वें महीने से महादेव की पूजा छोड़ देनी चाहिए। आप अशुद्ध हैं, नहीं तो आप पूजा कैसे करेंगे? आप एक बार सोचिए, हमेशा महादेव की पूजा करने के लिए कोई दिन निश्चित नहीं होता है, कोई समय निश्चित नहीं है। महादेव माता पिता स्वरूप हैं, रात और दिन उनका पूजन किया जा सकता है। किसी भी महीने में बस मासिक धर्म के 6 दिन तक आप पूजा ना करें और आप कभी भी जो है इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। किसी के कहे अनुसार जब तक वह प्रमाण ना दिखाए, लिखित बातें ना दिखाए, तो पुराणों में लिखी हुई बातें तब तक आपको उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं, आपका दूसरा, तीसरा, छठा, 5वां, 9वां महीना चल रहा है, तो भी आप महादेव की भक्ति करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके अद्भुत फल आपको मिलेंगे। आपका मन तो प्रसन्न रहता ही है, आशा की भावना भी आपके अंदर जगती है और साथ ही साथ जो गर्भ में शिशु है उसके लिए भी यह बहुत अच्छा बताया जाता है। अब बात आती है कि इस दिन हमें पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना है। सबसे पहले इसके बाद जो दूसरा उपाय करना है वह है पार्थिव शिवलिंग का पूजन। इस दिन मिट्टी का एक शिवलिंग बना लीजिए, पति पत्नी साथ में मिलकर के एक छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए। आप पार्थिव रूप में मिट्टी का एक सुंदर सा शिवलिंग जिसमें आप दूध चढ़ा सकें, जल चढ़ा सकें। आपको जो है गुरुजी कहते हैं मक्खन डालना है। पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा शिवलिंग बनाया जाता है तो उसमें मक्खन का प्रयोग किया जाता है। अगर दूध डाला जाता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन कहता है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए खास आप मक्खन या दूध का प्रयोग करके शिवलिंग बनाएं, एक सुंदर स्वरूप में उसका पूजन करें। आपको पुत्र रत्न की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। पति पत्नी साथ में इस दिन पुत्र प्राप्ति का संकल्प लेकर के अपने दाहिने हाथ में चावल लीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलिए और महादेव से बोलिए हम पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की कामना के तहत आज आपके पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप महादेव की जो पूजा आराधना शुरू करें। पार्थिव शिवलिंग पर विधि विधान से पूजन कर करके जब दीपक ठंडा हो जाए बाद में उसका विसर्जन आप कर दीजिए। ऐसी मान्यता है। यह सरल सा छोटा सा कार्य जो कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया था, निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचता है इस उपाय से। इस दिन आपको एक चीज जरूर खा लेनी है। वह चीज कौन सी है? ध्यान से सुने। सबसे पहले इस दिन जो पूजन का महत्व है वह महादेव के मंदिर में सबसे अधिक है, क्योंकि वहां भक्तों का आवागमन लगा रहता है और साथ ही साथ आप जानते भी होंगे महादेव के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महादेव है, वहां पर होते हैं। रात दिन शिव की सेवा करते हैं, उन्हें जागृत करते हैं। ऐसे में घर से ज्यादा पूजा तो लाभदायक होती ही है, वह महादेव के मंदिर में मानी जाती है। इस कारण से आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब महादेव के मंदिर में जा रहे हैं तो खाली एक लोटा जल अपने हाथ में नहीं लेकर के जाना है, साथ के साथ महादेव द्वारा प्रदत्त वस्तु को उन्हें समर्पित करने के लिए ले जाए। जैसे एक लोटा जल ले जाए, उसमें आप कच्चा दूध डाल सकते हैं, चाहे तो रुद्राक्ष डाल सकते हैं, चाहे तो आप चंदन डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। इनमें से कोई भी वस्तु, शहद इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। सभी का अपना लाभ है, अपना एक महत्व है। उसके बाद
आप सभी को संभव हो तो सबसे अधिक जो फल देने वाला होता है वह रुद्राक्ष मिश्रित जल होता है, जो कि शरीर में पनप रहे रोगों को काटता है और साथ ही हमेशा ही महादेव को सुखद अनुभूति देता है। तो आप सभी को इस दिन जो है रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ये जल समर्पित करने के लिए ले जाना है 1 चम्मच शहद से। आप जो है अपने रुद्राक्ष पर आपको शहद डालना है, उसे निकाल लीजिए। उसके बाद आप सभी को बेलपत्र ले जाना है। बेलपत्र इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी जो है, आप कितने ले जाना चाहते हैं, 5 ले जा सकते हैं, 11 या 21 ले जा सकते हैं। आप जितना चाहें उतना बेलपत्र ले जा सकते हैं। ध्यान रहे थोड़े दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ लीजिए, 1 दिन पहले, क्योंकि उस दिन अगर बेलपत्र लेके के जाएंगे तोड़ेंगे तो वह अशुभ माना जाता है। तो आप शिवरात्रि के दिन बेलपत्र ना तोड़ते हुए आप 1 दिन पहले बेलपत्र तोड़ लीजिए, तभी यह शुभ और सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ में आप सभी को एक दीपक ले जाना है। दीपक तो शिव मंदिर में आप लगाएंगे, एक शिव के मंदिर के दरवाजे पर लगाएंगे, शिव मंदिर के चौखट पर लगाएंगे गोलबाती का दीपक। एक गोलबाती का दीपक महादेव के मंदिर के लिए लेकर के जाएंगे। इसके बाद आप सभी आसन का चुनाव करते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए रुद्राक्ष मिश्रित जल 5 स्थानों पर समर्पित करें। सबसे पहले गणेश जी, फिर माता अशोक सुंदरी और साथ ही के साथ कार्तिकेय जी और भगवान महादेव और माता रानी के हस्त कमल में शिव, और उसके बाद शिवलिंग पर। इन 5 स्थानों पर आपको जल समर्पित करना है। जल जो रुद्राक्ष मिश्रित जल है उसे आपको लोटे में प्राप्त करना है। कभी भी खाली लोटा अपने साथ न लाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आप जो है 5 बेलपत्र लेकर के गए हैं, या जो आप अपनी इच्छा से आप बेलपत्र लेकर के गए हैं, सबसे पहले गणेश जी और माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी, भगवान महादेव और माता पार्वती, इन सभी पर 5 बेलपत्र समर्पित करें। उसके बाद जो दीपक है उसे प्रज्वलित करें। अब विधि विधान से महादेव के शिवलिंग पर भस्म अर्पित करके, महादेव के शिवलिंग पर पंचामृत समर्पित करके, महादेव के शिवलिंग पर जो आपकी इच्छा है, आखा, धतूरा, बेलपत्र, आकड़ा, जो भी आप चाहे वह सभी चीजें महादेव को अर्पित कर सकते हैं। और महादेव से अपने पुत्र रतन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए आप अगर यह सभी चीजें महादेव को समर्पित करते हैं, वहां बैठकर आप मंत्र जाप करते हैं। आज महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की 1 माला का जाप करें। बिल्कुल कुल मिलाकर इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। आप कौन से मंत्र का जाप करना चाहते हैं, इस तरह से आप भगवान की आराधना पूजन विधि विधान से करें। वहां बैठकर स्तुति करें कि हे महादेव, आज महाशिवरात्रि के दिन आपके निमित्त मैंने संपूर्ण पूजा विधि विधान से किया है। भूल चूक हो तो हमें क्षमा करना, हम क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को पूर्ण रूप से महादेव की वहां पर बैठकर भक्ति करना है। इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी तुलसी पत्र, शंख इत्यादि जो है शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। खंडित चीजें महादेव के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती हैं। इन नियमों का जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको शिवलिंग से उठा करके लाना है 1 बेलपत्र और थोड़ा सा शिवलिंग पर से जल लेकर के आप सभी को थोड़ा सा बेलपत्र आप प्रार्थना करें कि महादेव आपके शिवलिंग पर चढ़ाया गया 1 बेलपत्र जो है अभिमंत्रित हो चुका है। प्रसाद स्वरूप में हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। मुझे संतान की कामना है। हे महादेव, संतान पुत्र रत्न में आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे जीवन के रोग कष्ट हर लीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप थोड़ा सा जल शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ और आवश्यक रूप से जो बेलपत्र है उसे अपने साथ प्राप्त करके ले आइए। घर ला करके जो जल है उसे आप सभी को अपने घर में छिड़काव करना है। थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेना है और साथ ही बेलपत्र पति पत्नी को थोड़ा थोड़ा सा खा लेना। संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए अब कहेंगे कि आप रोज ही बेलपत्र और जल की बात बताते हैं, अन्य दिनों में तो आप बताते ही हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल की महत्वता सबसे अधिक है, क्योंकि इसी दिन महादेव शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए हैं। इस दिन बेलपत्र की महत्वता शिवलिंग पर चढ़ाए गए सबसे अधिक है, क्योंकि उस दिन जो है आपने आप में ही यह दिन और रात चमत्कारी होती है। तो आपको यह प्रयोग करना है। महादेव भोले बाबा ने चाहा तो आपकी मनोकामना सिद्ध होगी और आपके सभी कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे और आपको पुत्र रतन की प्राप्ति अवश्य होगी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, हर हर शंभू लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।